नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं नीमच के नया गांव में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट पर। यहां के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, यहां पर मैं खड़ा हूं। जैसा कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट को, इसके स्ट्रक्चर को जो है स्क्रैप के रूप में नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है फोन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण जी बाहेती साहब। आइए बात करते तरुण जी। नमस्कार। नमस्कार तरुण जी। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट के स्ट्रक्चर को जो है स्क्रैप के रूप में नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल इसकी बोली लगेगी, 5 तारीख है, 5 मार्च है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जनता के साथ धोखा किसे कहते हैं, ये सीसीआई फैक्ट्री का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब भाजपा के नेता ने चुनाव लड़े थे सांसद के रूप में, सुनील गुप्ता, उन्होंने नीमच की जनता से वादा किया था कि ये सीमेंट के कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीमेंट फैक्ट्री, सीसीआई हम कहते हैं, जिसे कांग्रेस सरकार ने स्थापित किया था और जो बाद में बंद हो गई थी, उसको हम वापस चालू करवाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों को रोजगार देने की बात तो कहीं छोड़ के वो इस फैक्ट्री को 44 करोड़ में नीलाम कर देना चाहते हैं, जो जनता के साथ सरासर धोखा है। और शासकीय उपक्रम जिससे लेकर भारतीय जनता पार्टी बदनाम रही है कि सरकार के जो शासकीय उपक्रम उसे बेचा जाए, तो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये कुल मिला के नीमच जिले की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा केंद्र सरकार करने जा रही है। तरुण जी, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने इस फैक्ट्री को लेकर वादे किए थे, यहाँ से 3,500 लोग उस समय में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे थे। 10,000 लोगों की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से रोजगार पा रहे थे। इस प्लांट की अगर बात करें तो हजारों करोड़ रुपए का ये प्लांट है। इसे लेकर जो जनप्रतिनिधियों ने चालू करने का वादा किया था, शुरू करने का, इसे लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, हजारों लोगों का तो रोजगार छीन ही रहे हैं, साथ ही जनता के पैसे को कितना बड़ा ये नुकसान पहुंचा उसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सीमेंट फैक्ट्री को जब 2019 में 460 करोड़ का इसकी मूल्य आका गया और 200 करोड़ में बेचने की योजना थी। ये भी केंद्र सरकार की, केंद्र में मोदी सरकार से सुनील गुप्ता सांसद थे, उस समय लोगों ने भरपूर विरोध किया। उस 200 करोड़ की फैक्ट्री जिसके जो 200 करोड़ बेचने की बात हुई थी, और उसके ऊपर आज जो जमीन है वो जमीन इतनी ज्यादा है कि लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन जी, 2000 हेक्टेयर जमीन तो उसकी 2000 बीघा जमीन, सॉरी 2000 बीघा जमीन तो सीसीआई फैक्ट्री में है और 160 हेक्टेयर जमीन कहीं और है। मतलब 2800 बीघा जमीन ये है। पानी का पर्याप्त साधन है, उसके बावजूद में 44 करोड़ में इसकी नीलामी निकालना, जब जिसकी लागत 5-6 वर्ष को 200 करोड़ लग चुकी है, उसकी नीलामी 44 करोड़ निकालना, ये कितना बड़ा धोखा है। और इस कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एक मिली भगत कह सकते हैं कि इसमें जो सांसद की मिली भगत हो सकती है कि इसमें कम मूल्य में करोड़ों की फैक्ट्री, करोड़ों रुपए की फैक्ट्री कम मूल्य में दिया जाए। पहली बात तो इसको बेचना ही नहीं चाहिए, ये सरासर लोगों के साथ धोखा है। और अगर बेच रहे हैं इतने कम मूल्य में कि इसमें बहुत बड़े आर्थिक घोटाले की संभावना है, इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और नीलामी तत्काल रोक करना चाहिए। ये जो लाइम स्टोन भी यहाँ का बहुत बढ़िया माना जाता है। अन्य प्राइवेट फैक्ट्रियां भी देखें तो हमारे ये जो सीमेंट का हब माना जाता है, यहाँ पर चल रही है। और इस तरह से सरकारी जो फैक्ट्री है, शासकीय फैक्ट्री, इसको बेचने की तैयारी हो रही है। देखिए, नयागांव स्थित जो सीसीआई प्लांट है, ये एक समय में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री में शामिल रही है। देश में 11 सीसीआई जो उद्योग है उसमें ये नयागांव भी शामिल है। और उसका जो चूना पत्थर है, जिसकी जो क्वालिटी है वो आसपास कहीं किसी क्षेत्र में नहीं है। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। और किसी जमाने में यहाँ 12,000 मीट्रिक टन का उत्पादन प्रतिदिन सीमेंट का होता था। आज उस फैक्ट्री की ऐसी दैनिक दशा भाजपा ने कर दी। 3 चुनाव में, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनील गुप्ता सांसद सुनील गुप्ता ने इसको चालू करने के लोगों से वादे किए थे। वो एक उद्योग स्थापित नहीं कर पाए और जनता के साथ आज वापस वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। पहले नीमच की हर सुविधा को वो मंसूर ले गए, हर चीज उन्होंने नीमच जिले का भविष्य खराब किया। और आज नीमच का एकमात्र जो स्थापित उद्योग है, जो कांग्रेस सरकार ने लगाया था, अर्जुन सिंह जी ने लगाया था, 1980 में इसमें चालू हुआ था, आज वो सीमेंट प्लांट बेचने के कगार पे ये आ रहे हैं। निश्चित है कि ये भाजपा लोगों की काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। भाजपा के लोग झूठ बोलना जानते हैं और इस फैक्ट्री का जो ये लोग कर रहे हैं, निश्चित है कि इसका एक बड़े स्तर पर इसकी नीलामी का विरोध होगा और इसके बेचने का हम लोग विरोध करेंगे।
एमएसटीसी की साइट पर ऑनलाइन इसके लेकर ये जारी कर दिया गया, नीलामी को लेकर एक सूचना दे दी गई, जबकि इसे प्रेस विज्ञप्ति निकलनी थी। बाकायदा ये जो चीज़ें होनी चाहिए थी, इसमें जो है कि पारदर्शिता होनी चाहिए थी, पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, महज 4 करोड़ रुपए जमा करा के आप इस नीलाम मूल्य में भाग ले सकते हैं। कितनी एक शर्मनाक चीजें जो अरबों रुपए में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित होती है। कहीं तो एक और नीमच जिला और नीमच के आसपास के क्षेत्र, इसमें निम्बाड़ा भी शामिल है, यहाँ सीमेंट के प्लांट आके लग रहे हैं। बाहर से नीमच जिले में सीमेंट प्लांट गोल्ड का लग रहा है, गोल्ड प्रकाश का लग रहा है। अब जेके सीमेंट यहाँ पर है, विक्रम सीमेंट यहाँ पर है, वंडर सीमेंट यहाँ पर है। एक और जहाँ सारे देश के लोग ये सीमेंट प्लांट को डालना चाहते हैं, सरकार एकमात्र सरकारी सीमेंट प्लांट नीलाम कर देना चाहती है। बहुत ही दुखद बात है कि इतना बड़ा धोखा नीमच की जनता के साथ ये लोग कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद तो इन लोगों से नहीं थी कि ये पूरा धोखा करते करते सरकारी उपक्रमों को, जनता की उम्मीदों को बेचने का काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है बाहेती साहब के कांग्रेस नेता होने के नाते, एक तो आप जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्तासीन है, उन लोगों से किस तरह की मांग करेंगे, और कांग्रेस नेता होने के नाते कांग्रेसी जो है इस मामले में किस तरह से मोर्चा संभालेंगे? देखिए, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक जो भाजपा के जो सांसद जो है उनसे कहना चाहता हूँ कि हम तो विरोध करना अपनी जगह है, लेकिन ये जनता का मुद्दा है, जनता की समस्या है, जन मुद्दा है। आपसे मेरा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री को नीलामी का रोक लगाए, इसको चालू कराए, लोगों को रोजगार प्रदान करे। वो अन्यथा हम लोग जो कांग्रेस के लेवल पे इसका बहुत बड़ा जल स्तर पर विरोध करेंगे। हम सुधीर गुप्ता के पुतले भी दहन करेंगे और इस पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस फैक्ट्री के नीलामी का हम जनता के साथ आकर इसकी नीलामी का भरपूर विरोध करेंगे। ये ऐसा नीमच जिले के इतिहास में पहली बार हो रहा है जहाँ एक और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ स्थापित उद्योग स्थापित किए और भाजपा की सरकार आने के बाद उनके सांसद इस उद्योग को बेचने में उद्योगपतियों से मिली भगत करके, मेरा आरोप है ये, इस सीमेंट फैक्ट्री को बेचने में भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता की बड़े उद्योगपतियों से मिली भगत है। ये खुद उसके अंदर मिली भगत करके लाखों करोड़ों का कमीशन खाकर इस फैक्ट्री को बेचना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। धन्यवाद तरुण जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो आप थे तरुण जी बाहेती साहब, जिन्होंने कहा कि 1980 में ये जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो प्लांट शुरू किया गया था, 1997 में महज बिजली का बिल न भरे जाने के कारण शनै शनै करके बंद हो गया। और इसको लेकर उनका ये कहना था कि ये नीमच की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। सीसीआई जो है, कभी एशिया में नीमच की शान कही जाती थी, उस सीमेंट के जो प्लांट के स्ट्रक्चर को स्क्रैप के रूप में बेचे जाने की जो प्रक्रिया हुई, उस पर उन्होंने आपत्ति लेते हुए कहा कि कांग्रेस इसका जमकर विरोध करेगी।